नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार मैदान में कब उतारेगी? जम्मू कश्मीर की आवाम इस बात का इंतजार कर रही थी और वो तमाम लोग भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं और वो तमाम लोग भी जो दावेदार और उम्मीदवार थे कि फलां कंस्टिट्यूंसी से नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार मैं हूं। चूंकि ये अलायंस की सूरत हाल है, इंडिया अलायंस के बैनर तले नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो कुछ सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिस्से में आई हैं, कुछ सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं। तो परेशानी पूरे जम्मू कश्मीर में ये कि तमाम जगहों पर जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर, और यही हाल कांग्रेस का कि कांग्रेस के उम्मीदवार 90 की 90 सीटों पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं कांग्रेस की टिकट से। इंडिपेंडेंट अब देखते हैं कौन कौन मैदान में उतरता है। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 32 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और चौंकाने वाली खबर यह है कि उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ेंगे। अभी चंद दिन पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं एक चपरासी की नौकरी लगाने के लिए एलजी दफ्तर के बाहर नहीं बैठ सकता हूं, जब तक रियासत नहीं मिलती है इलेक्शन नहीं लड़ा जाएगा। इस पर हम एक व्लॉग अलग से बनाएंगे, लेकिन फिलहाल 32 लोगों के उम्मीदवार का ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर दिया है। नंबर 1 पर है कंगन से, चूंकि वो एसटी रिजर्व सीट है। कंगन लार खानदान की खानदानी सीट रही है। मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब चूंकि मेंबर पार्लियामेंट बन गए हैं, तो अब उस सीट पर ये अटकलें पहले से लगाई जा रही थी। सियासी मुबस्सरीन ये बता रहे थे कि मियां मेहर अली, जो मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब के साहबजादे हैं, अब वो मैदान में उतरेंगे। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लिस्ट हमारे सामने है, कंगन से मियां मेहर अली इलेक्शन लड़ेंगे, गांदरबल से उमर अब्दुल्ला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इलेक्शन लड़ेंगे, हजरतबल से सलमान अहमद सागर हैं, हब्बा कदल से शमीमा फिरदौस हैं, लाल चौक से एहसान परदेसी हैं, ईदगाह से मुबारक गुल हैं। 32 नाम हैं और ये नाम दोहराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ये लिस्ट जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए आप तमाम लोगों तक पहुंच चुकी होगी और कुछ लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार था कि कुछ ख़ास सीटें ऐसी हैं जिन पर बहस चल रही है। उसका क्या होना है तो मैं आपको उन सीटों के हवाले से बता दूं कि कालाकोट सुंदरबनी से यशुवर्धन सिंह, खित्ता पीर पंजाल पर अगर हम डायरेक्ट आते हैं तो कालाकोट सुंदरबनी से यशुवर्धन सिंह इलेक्शन लड़ेंगे, नौशहरा से सुरिंदर चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे, बुद्धल एसटी रिजर्व है, जावेद चौधरी इलेक्शन लड़ेंगे। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की थी और मियां अल्ताफ साहब के इलेक्शन में उनके शाना बशाना खड़े रहे थे। पुंछ हवेली से फॉर्मर एमएलए एजाज अहमद जान इलेक्शन लड़ेंगे, मेंढर से जावेद राना इलेक्शन लड़ेंगे, कुपवाड़ा से नासिर असलम वानी सोगामी इलेक्शन लड़ेंगे, लोलाब से कैसर जमशेद लोन इलेक्शन लड़ेंगे, जम्मू नॉर्थ से अजय कुमार सरोत्रा इलेक्शन लड़ेंगे, से जावेद रियाज बेदार इलेक्शन लड़ेंगे, बारामूला से जावेद हुसैन बेग इलेक्शन लड़ेंगे, उड़ी से डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी इलेक्शन लड़ेंगे, रफियाबाद से जावेद अहमद डार इलेक्शन लड़ेंगे, सोपुर से इरशाद रसूल कार इलेक्शन लड़ेंगे, हंदवारा से चौधरी मोहम्मद रमजान इलेक्शन लड़ेंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 32 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है कि कौन कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा। राजौरी और पुंछ के हवाले से कल जो खबर हमने आपके साथ शेयर की थी, लगभग ये लिस्ट उस खबर की तस्दीक करती हुई नजर आ रही है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 3 असेंबली की सीट्स हैं, 3 में से 2 का ऐलान हो गया है। पुंछ से एजाज जान, मेंढर से जावेद राना। सुरनकोट की सीट का ऐलान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं किया है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरनकोट की सीट का ऐलान नहीं कर सकती है। यह कांग्रेस के खाते में गई है। अब कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो उसमें आप देखेंगे कि सुरनकोट से इलेक्शन कौन लड़ रहा है। तो रात की खबर की वजाहत तकरीबन हो गई है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की 1 सीट छोड़ी गई है, 2 का ऐलान हो चुका है। और ऐसे ही अगर आप राजौरी की तरफ जाएंगे तो राजौरी में भी कालाकोट सुंदरबनी का ऐलान हुआ, नौशहरा का ऐलान हुआ, बुद्धल का ऐलान हुआ। लिस्ट में थन्ना मंडी मंजाकोट का नाम भी नहीं है, जहां से मुजफ्फर इकबाल खान के लिए बताया जा रहा था कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार होंगे, लेकिन हमने आपको बताया था
कि ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में गई है और कांग्रेस इस पर शबीर खान को खड़ा करेगी। बावसूख जराए रात तक यही बता रहे थे। और अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लिस्ट आई है, पुंछ से 2 लोगों का ऐलान, पुंछ हवेली और मेंढर, सुरनकोट का ऐलान नहीं हुआ है। राजौरी जब हम पहुंचते हैं तो राजौरी प्रॉपर का ऐलान भी नहीं हुआ है और थनामंडी मंजाकोट का ऐलान भी नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 32 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इसमें मियां अल्ताफ अहमद लारवी के साहबजादे मियां मेहर अली और उमर अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ रहे हैं। राजौरी पुंछ का अहवाल हम आपको बता चुके हैं कि पुंछ की 2 सीटों का ऐलान हुआ है, सुरनकोट की सीट का ऐलान नहीं हुआ है। और अगर रात की खबर में कुछ सदाकत है, क्योंकि सुरनकोट की सीट कांग्रेस के खाते में गई है, तो कांग्रेस के शाहनवाज चौधरी वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐलान करना अभी बाकी है कांग्रेस का। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 32 उम्मीदवारों का ऐलान अभी अभी कर दिया है।